दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों आरोपी दोषी करार, साकेत कोर्ट का फैसला, सजा का ऐलान होगा कल। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में हुंकार भरेंगे नरेंद्र मोदी। स्वराज संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर आज जयपुर में जनता को करेंगे संबोधित, तैयारियां जोरों पर। एमपी कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मोहर। 1986 करोड़ का बजट का प्रावधान। राज्य में अनुकंपा नियुक्तियों पर लगी रोक हटी तो राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल को भी मिली मंजूरी। देवास के मेल पिपलिया गांव में लगातार 10वें दिन भी जारी है ग्रामीणों का जल सत्याग्रह। प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध, पानी में रहने की वजह से ग्रामीणों की हालत बिगड़ी। और सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत विफल। 13 और 14 सितंबर को सूबे के तकरीबन 3,500 डॉक्टर रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। इमरजेंसी सेवाएं भी रही बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं शाहबाज। बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहले निर्भया के दोषी की। जी हां, गैंगरेप के चारों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें मुकेश, विनय, पवन और अक्षय दोषी करार दिए गए हैं। सभी आरोपियों में इन सभी को दोषी करार दिया गया है और कल सुबह सजा पर बहस होगी। तो हत्या, गैंगरेप, डकैती की धाराओं में ये चारों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, जिसके बाद सजा पर कल सुबह बहस की जाएगी। 16 दिसंबर की रात को चलती बस में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश के अंदर गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया था और तकरीबन 7 महीने बाद अब चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। और आपको ये बता दें कि इससे पहले जो एक इसमें आरोपी था, जो दोषी था, उसने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। और अगर एक और की बात करें तो वो दोषी को जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल की महज सजा सुनाई है, क्योंकि वो अभी नाबालिग है, इसलिए उसको 3 साल की महज सजा सुनाई गई है। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता शंकर विश्वकर्मा का, जहां पर हमारे साथ लगातार वो बने हुए हैं। शंकर, जिस तरह से हम देखें कि लगातार जितने ये मामले होते आए हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक मामले को संज्ञान में लिया था और कड़े से कड़े प्रावधान किए गए थे। संसद तक में जो है पूरा मामला गूंजा था। क्या लगता है जब कल सुबह फैसला आएगा, इसके ऊपर बहस होगी, तो कितनी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो फांसी की सजा है वो बरकरार हो जाएगी? शाहबाज, बिल्कुल जब ये फैसला कल आ जाएगा, चाहे वो उम्र कैद का फैसला हो या फिर फांसी की सज़ा देने का आदेश हो, और ये मुझे लगता है कि चूँकि इतना गंभीर मामला है ये, जिसको लेकर के पूरा देश जो है इसको संज्ञान लिया और पूरा देश देख रहा है, तो कल फैसला आने के बाद से निश्चित रूप से इस पर बहस होगी। और हमें लगता है संसद के दोनों सदनों में जो है इस पर बहस बनेगी और शायद बहस का ये मुद्दा होगा कि इस सज़ा का जो तरीका है, इसको और कितना सख्त इस कानून बनाया जाए, ताकि जो है कोई इससे बच न सके, किसी भी सूरत में बच न सके। तो निश्चित तौर पे शाहबाज जी, बड़ा मामला है, तो इस पर बहस तो होनी ही होनी है। जी शंकर, अगर बात की जाए सजा पर बहस की, हम बात कर रहे हैं क्योंकि सजा के ऊपर बहस होनी है, क्या कुछ बहस की जा सकती है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फांसी होनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि उम्र कैद होनी चाहिए। किस तरह से अगर बहस को किया जाए, क्या उसको पॉलिटिकल रूप भी दिया जा सकता है कुछ? शाहबाज, जहाँ तक इस जघन्य अपराध के बाद से देश की जो प्रतिक्रिया आई हुई थी, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, युवा हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, तो कम से कम बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये कहा होगा कि इतना बड़ा अपराध करने वाले को उम्र कैद की सज़ा दी। लगभग एक सुर से सबने यही कहा था और कह भी रहे हैं कि नहीं, उम्र कैद नहीं, बल्कि उन सबको फांसी होनी चाहिए, बल्कि और भी कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। तो बहस होगा तो उम्र कैद को लेकर के जो है मेरे ख्याल से जो है कोई बात नहीं है। मैक्सिमम क्या मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोग इसी बात को लेकर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों की यही राय होगी कि उनको फांसी की सजा हो। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सरस्वती चंद भी जुड़ गए हैं, सीधे भोपाल का रुख करते हैं। सरस्वती, अगर बात की जाए 16 दिसंबर की रात को जो घटना घटी थी और इसके बाद पूरे देश के अंदर गुस्सा था, फिलहाल उन चारों दोषी जो है उनके उसमें उस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर कल सुबह बहस होगी। भोपाल में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? शाहबाज, हमारे साथ यहाँ पर कई लड़कियाँ खड़ी हुई हैं और काफ़ी जो मामला था काफ़ी दुखद करने वाला था। जो घटना थी वो काफ़ी दुखद थी और
सारे देश में इस तरह का जोश, इस तरह का प्रतिरोध था और लोग जी। जो है काफी नाराज थे और कानून पर विश्वास भी उठ गया था। लेकिन अब जो फैसला आया, चारों आरोपियों को फिलहाल दोषी करार दिया गया। हमारे साथ कुछ गर्ल्स खड़ी हुई हैं जी। और उनकी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं किस तरह का जो फैसला आया है, 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है, क्या सजा चाहती हैं आप इस तरह के मामलों में? मेरे हिसाब से ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा शेमफुल सब्जेक्ट है कि वो अभी तक फ्री घूम रहे हैं, मतलब क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी। उम्र कैद की जगह फांसी की आप मांग करती हैं? जी, फांसी होना चाहिए उनको। चलिए आप फांसी तो बहुत कम सजा है, मेरे ख्याल से उनके हाथ पैर काट देना चाहिए और सड़क पर फेंक देना चाहिए। पहले हमारे देश को बहुत अच्छा सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन्हीं सभी क्राइम के कारण आज हमारे देश की इस तरह की स्थिति हो गई है कि वो बहुत से देशों से मतलब पीछे है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को मतलब इस क्राइम करने से पहले सपने में भी मतलब सोच ना सकें। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, किस तरह का कानून बनाए? क्या आपको लगता है काफी देर है, पहले ये कानून बनना चाहिए? हाँ, पहले ही बन जाना चाहिए था तो ये सब होता नहीं। अगर पहले होता तो कुछ भी नहीं होता। और अभी जिस हिसाब से डिले कर रहे हैं हर एक चीज़ को, उसको पहले कर देना चाहिए। उनको बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए, दौड़ा के मारना चाहिए। अच्छा, दूसरा, आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? शिकायतें आप करती हैं, क्या कार्रवाई होती है? और आज जो फैसला है उससे आप कितनी खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा डिले करती है। ऑन द पनिशमेंट जो है उन्हें ऑन द स्पॉट देनी चाहिए। इतना डिले करते हैं, जो वो लोग रहते हैं वो आराम से घूम रहे होते हैं और दूसरों को भी डर होता है। एक लड़की के साथ तो ये हो चुका है और दूसरों का भी तो होने के साथ डर रहता है ना। इसलिए हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सबसे पीछे। और देशों में तो ऑन द स्पॉट उन्हें मतलब पनिशमेंट डेथ ही दी जाती है और यहाँ नहीं दी जाती है। 4 लोग जो हैं, रेपिस्ट जो हैं, उनको अभी दोषी करार दिया है, कल फिर फैसला आना है। तो क्या उम्मीद रखती हैं, क्या उम्र कैद होनी चाहिए या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए? उन्हें फांसी में तो वो एक बार में मर जाएंगे, वो दर्द तो नहीं सह पाएंगे ना जो एक लड़की ने सहा है। इसलिए उन्हें ऐसी सजा दो जिससे वो पल पल मरे और जी ना पाए। तो साफ तौर पर आपने सुना है कि यहाँ पर कितना रोष है और जो फैसला आया है, फिलहाल अभी जो 4 दोषी उनको करार दिया गया है। लेकिन लड़कियां चाहती हैं कड़े से कड़ा पनिशमेंट हो और वो चाहती हैं फैसला ये हो कि लोगों के मन में डर हो और ऐसी घटनाएं फिर दोबारा उनकी प्रवृत्ति ना हो। शाबाश। बिल्कुल सरस्वती, जिस तरह से हमने यहाँ पर सुना, जो छात्राएं थी, जो लड़कियां थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि फांसी बहुत कम सजा है, क्योंकि फांसी देने से वो एक ही बार में मर जाएंगे। कहीं ना कहीं सख्त कानून के प्रावधान की भी बात कर रही है। वो साफ तौर पर ये कहना था एक छात्रा का, इसमें हमने सुना है कि इतनी देर बाद फैसला आया और वो बिल्कुल इस फैसले से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले के अंदर ये भी देखना अहम होगा कि क्योंकि इतनी देर से मामला के अंदर अगर सुनवाई होती है, इतनी लंबी बहस चलती है और जब सब कुछ सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, उसके बावजूद इतने दिनों बाद ये पूरा फैसला आता है, कहीं ना कहीं जो जब तक आरोपी जो होता है वो चंगुल से बचने की बहुत कोशिश कर लेता है और जिससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाता है एक। सरस्वती, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? बिल्कुल शाबाश, मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ और बिल्कुल जैसा कि लड़कियों ने बोला है कि इस तरह के कड़े प्रावधान होना चाहिए। कानून अभी तक लचीला था, जब घटना हो जाती है उसके बाद कानून बना दिया जाता है, लेकिन उसका अमल बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे साथ जो लड़कियां खड़ी थी उन्होंने बताया कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और कानून में ऐसा होना चाहिए। ये जो जवाबदेही जिन एजेंसीज की बनती है, पुलिस वालों की बनती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यदि कोई शिकायत होती है तो उस पर तुरंत अमल हो। लेकिन देखने में ये आता है कि लड़कियां शिकायत करती हैं, शिकायत लिख दी जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर काम करता है, कई जगह दबाव काम करता है। तो लड़कियों का कहना है कि ऐसी सजा होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि यदि ऐसी किस तरह की घटना होती है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसी कोई पनिशमेंट दिया जाना चाहिए जिससे कि लोगों के दिल दहल जाए और ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरस्वती, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके साथ छात्राएं खड़ी हुई हैं उनसे आप पूछने की कोशिश कीजिएगा कि जो इसमें पूरे मामले में सबसे अहम जो दोषी था वो नाबालिग है और नाबालिग को महज 3 साल की सजा हो रही है, उनके लिए वो क्या सजा का प्रावधान की मांग करेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो लड़कियां थी, चूंकि उनका यही कहना है कि नाबालिग भी
उसी श्रेणी में आता है जिस तरह दूसरे में उसमें भी प्रवोक किया था मामला, तो अब उसको छोड़ दिया गया है। बहरहाल अदालत का मामला है, लेकिन लड़कियों का साफ कहना है, जो गर्ल्स हैं उनका कहना है कि कड़ा कानून हो और एक सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो, तुरंत एक्शन हो। जैसे ही लड़कों की कंप्लेंट्स आती है और ऐसा एक्शन होना चाहिए, कड़ा प्रावधान होना चाहिए कि वो डरे, आइंदा ऐसी घटनाएं ना करें। और नाबालिग हो चाहे कुछ हो, यदि ऐसी छेड़छाड़ के मामले होते हैं तो प्रतिरोध करने पर जांच एजेंसियां, यदि पुलिस वाले हैं वो कार्रवाई नहीं करते तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और खास तौर से अभी जो फैसला आया है, 4 दोषियों को करार दिया गया है, अदालत ने दिया है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इस तरह से सिर्फ उनको या तो उम्र कैद या फांसी से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसे कुछ प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए ताकि जो आरोपी है वो सजा करने से, आरोप करने से पहले, जहां पर जो जुर्म करने से पहले एक बार 100 बार सोचे। हमारे साथ लगातार शंकर विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं, शंकर का रुख कर लेते हैं। शंकर, जिस तरह से हमने लोगों को सुना, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। उनका कहना है कि फांसी की सजा से कुछ नहीं होगा, या फिर अगर करें उम्र कैद की सजा कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करने की जरूरत है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में होता है, अरब कंट्रीज के अंदर होता है, क्या उसी तरह की सजा देनी चाहिए कि बीच चौराहे पर पत्थर मारकर या फिर जमीन में गाड़कर? समाज बिल्कुल बिल्कुल लोगों का जो आक्रोश है वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि ये सज़ा जो है, फांसी की सज़ा भी नाकाफ़ी है। अभी एक लड़की ने बहुत अपने दर्द का उसने जो बयान किया कि फांसी की सज़ा में जो आरोपी है एक बार झटके में मर जाता है, और उस लड़की ने जो पीड़ा सही है, फिर उसका जो है वो कैसे उसके साथ फैसला कैसे हो पाएगा। तो बिल्कुल मैं उसकी बात से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि देश की जो भी लड़कियाँ और जो भी महिलाएँ हैं, सबके अंदर इसी प्रकार के आक्रोश होगा, और सब यही सोच रहे होंगे कि सजा का प्राविधान कुछ ऐसा हो कि उसको पता चले कि उसने इतना बड़ा अपराध किया है और इसलिए वो सजा इतनी बड़ी उसको मिली हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो प्रावधान की बेहद जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिएगा शंकर। और इस वक्त इतिशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। इतिशा जी, यहाँ पर 16 दिसंबर की जो घटना थी उसके अंदर 6 आरोपी में से एक आरोपी की तो तिहाड़ में मौत हो गई थी, एक को जो है कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। बाकी के 4 आरोपी का ऊपर आज जो है फैसला आया है, उनको दोषी करार दिया गया है। कल सुबह बहस होनी है, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत ही बेकार हो गया है। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यही सब कुछ हो रहा है। इसके लिए कि मैं तो ये कहूंगी कि जड़ से ही काट दिया जाए। यहाँ तो आप चाणक्य की नीति हमें अपनानी चाहिए। जिस लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है, सोचिए, वो तो सारी जिंदगी के लिए एक डेड बॉडी बन जाती है। वो तो जान रहते भी बेजान हो जाती है, पूरी जिंदगी उसकी टॉर्चर में बीत जाती है। कितने साल जिएगी ये तो कोई नहीं जानता। हर पल वो एक टॉर्चर में जीती रहती है कि उसकी जिंदगी एक नरक से भी बदतर हो जाती है। और जो रेप करते हैं उनको कुछ दिन की सजा होती है और छूट के वो सब भूल जाते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, दोबारा वो सब करते हैं जी। तो इन सब के लिए हम कितने टाइम से यही सब देखते आ रहे हैं कि ये सब कुछ होता जा रहा है। हमेशा रेप होता है, हमेशा जो रेप करता है थोड़े दिन बाद छूट जाता है, और जिसका रेप हुआ वो बेचारा हमेशा के लिए एक तरह का मर ही जाता है, समझिए। तो क्यों नहीं इन सबको तो फांसी दे दी जाए। फांसी क्या, मैं तो बोलूंगी इन लोगों को जो रेप करते हैं और सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने रेप किया, इन्हें तो पब्लिक के हवाले कर दो, उनके घर वालों के हवाले कर दो कि वो उन्हें मारे पीटे, आग से जला दे, एसिड से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं तो ज्यादा से ज्यादा सजा, अगर फांसी हो तो फांसी से भी ज्यादा सजा होनी चाहिए, जिस तरह से आप सभी का ये कहना है। अगर बात की जाए तमाम जैसे लोग हैं उन सबका यही कहना है कि फांसी की सजा भी यहाँ पर कम है। लेकिन यहाँ पर जो वकील हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में, जरा उनको भी सुन लेते हैं। होगी कि दोषी तो सिद्ध हुए हैं अदालत के, माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गुमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि इस एक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा दी जाए। तो कल सुबह 11 तारीख को 11 बजे इस पूरे मामले पर बहस होगी, और बहस के बाद ये मामला पूरा निकल कर आएगा कि उनको क्या सजा देनी है, फांसी की सजा देनी है या फिर उनको उम्र कैद की सजा देनी है। अब ये फैसला देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल के लिए हमारे जो साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता शंकर विश्वकर्मा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सरस्वती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर देखा जाए इस पूरे मामले के अंदर अब ये कल की घड़ी बेहद अहम है। 11 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि इन लोगों को क्या सजा होती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्दी हाजिर होंगे।